दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति गलियारों में तहलका मच चुका है। कल के दिन अभिषेक बनर्जी के साथ जो कल घटना हुई, जिसके बाद दिल्ली तक भी हलचल मची पड़ी है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि जब से अभिषेक बनर्जी को लेकर के घटना सामने आई है, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पार्टी सड़कों पर उतर चुकी है। जी हां दोस्तों, एक तरफ यह खुलासा किया गया, यह आरोप लगाया गया कि जो अभिषेक बनर्जी के साथ जो घटना हुई है, यह सोची समझी साजिश है और इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेताओं के हाथ हो सकते हैं और उसका खुलासा भी बहुत जल्द करेंगे। जी हां दोस्तों, और अभी जस्ट ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने यानी कि टीएमसी पार्टी ने खुलासा करते हुए दो तस्वीरें जारी की हैं, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है कि क्या यह सोची समझी साजिश के तहत अभिषेक बनर्जी के साथ घटना को अंजाम दिया गया। सब कुछ आपको मैं इस खबर में बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले जरा इस खबर को देखिए कि हिंदुस्तान लाइव ने खबर में लिखा है कि हमारे पास सबूत है, जल्द दिखाएंगे। अभिषेक बनर्जी पर जो है घटना होने के बाद टीएमसी का भाजपा पर निशाना। और उसके बाद दोस्तों, इस खबर के आने के बाद ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने एक फोटो शेयर की है, और एक फोटो नहीं बल्कि मैं आपको बता दूं, कायदे में दो तस्वीरें शेयर की गई हैं। और इसमें यह आरोप लगाया जा रहा है कि जो मंडल प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी के, वो भीड़ को उकसाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी वो भीड़ को बता रहे हैं कि किधर जाना है, कैसे जाना है। ये सब कुछ आरोप जो है टीएमसी पार्टी की तरफ से इस ट्विटर हैंडल के माध्यम से लगाया जा रहा है। और दो तस्वीरें शेयर की गई हैं, ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें टीएमसी पार्टी ने शेयर किया है, और एक पहली तस्वीर में ग्रीन कलर के घेरे से उस शख्स को घेरा गया है और जस्ट उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का वो झंडा लगा हुआ है। दूसरी तस्वीर में देखिए उस व्यक्ति की तस्वीर, जिसमें मीडिया के सामने वही व्यक्ति मौजूद है जिस वक्त अभिषेक बनर्जी के साथ जो है आप कहिए कि जो घटना हुई। और ये दोनों तस्वीरें शेयर करते हुए टीएमसी ने लिखते हुए कहा कि बीजेपी के मंडल अध्यक्ष अभिजीत विश्वास कल हुई चौंकाने वाली घटना के दौरान भीड़ को सक्रिय रूप से निर्देश देते हुए नजर आए या फिर दिखाई दिए। इससे यह सीधा सवाल उठता है कि अगर बीजेपी का दावा है कि यह घटना केवल जनता के स्वतः स्फूर्त आक्रोश की व्यक्ति थी, तो फिर एक बीजेपी पदाधिकारी वहां मौजूद इतनी सक्रिय भूमिका क्यों निभा रहा था। यह सवाल पूछा गया कि जब सब कुछ भीड़ के द्वारा था, तो वहां पर एक भारतीय जनता पार्टी का जो सक्रिय पदाधिकारी है वो वहां पर कर क्या रहा था। दूसरी सवाल, उसे निर्देश कौन दे रहा था। तीसरा, इस भीड़ को जुटाने की अनुमति किसने दी। और चौथा, इस पूरी घटना की योजना किसने बनाई। शुभेंदु अधिकारी जवाबदेही से बचने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये सवाल खत्म नहीं होंगे। दोस्तों, पहले जैसे ही अभिषेक बनर्जी के साथ ये घटना हुई, घटना होने के तुरंत बाद ममता बनर्जी भी सड़क पर उतर गई। सड़क पर उतरते ही ममता बनर्जी ने सीधे डायरेक्ट जो है बीजेपी सरकार को घेरते हुए बहुत कुछ सुना दिया। कह दिया कि ज्यादा ये तानाशाही टिकती नहीं है ज्यादा दिनों तक, और ये ठीक नहीं कर रहे हैं, भगवान कभी माफ नहीं करेगा। इस तरीके की बातें ममता बनर्जी ने कही। और जैसे ही ममता बनर्जी ने बातें कही, ममता बनर्जी बिल्कुल भी हॉस्पिटल पर भरोसा न जताते हुए सीधे अभिषेक बनर्जी को घर लेकर के जाते हुए नजर आए। हालांकि खबरें चली कि अभिषेक बनर्जी को घर लेकर जाना चाहती ममता बनर्जी। खैर, ममता बनर्जी की पार्टी ने आरोप लगाया कि जो ये घटना हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी शामिल हैं और बहुत जल्द खुलासा करेंगे। और आज के दिन दोस्तों, दो तस्वीरों के माध्यम से टीएमसी पार्टी ने खुलासा भी कर दिया। अब दोस्तों, आने वाले वक्त में पता चलेगा, यह जांच का विषय है कि क्या सच्चाई है क्या नहीं है। हालांकि टीएमसी पार्टी ने आरोप लगाना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी के साथ हुई घटना के बाद पूरे प्रदेश के अंदर में ममता बनर्जी के समर्थक में, कल अभिषेक बनर्जी के समर्थन में टीएमसी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। न सिर्फ प्रदेश की सरकार के खिलाफ, बल्कि केंद्र में बैठी हुई बीजेपी सरकार के खिलाफ भी भारी विरोध प्रदर्शन सड़कों पर किया गया। ये तस्वीरें देखिए दोस्तों, ये तस्वीरें कल की हैं और किस तरीके से देर रात सड़कों पर उतर करके तमाम लोगों ने, हजारों की संख्या में कई हजार लोग सड़कों पर उतर गए अभिषेक बनर्जी के समर्थन में, बीजेपी के खिलाफ
भारी विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए दोस्तों। और क्या यह सवाल अपने आप में उठने लगा है कि ममता बनर्जी ने अभी ठीक 2 दिन पहले ही खबर आई कि ममता बनर्जी बहुत जल्द बीजेपी के नीतियों के खिलाफ, चाहे बुलडोजर की नीति हो, चाहे उनके कार्यकर्ताओं को परेशान करने की नीति हो, जो भी चुनाव के बाद जो घटनाएं हो रही हैं, इन सभी घटनाओं को लेकर के, चाहे बुलडोजर चलाने को लेकर के, इन सभी मसलों को लेकर के ममता बनर्जी सड़क पर उतरने जा रही हैं। तो क्या ममता बनर्जी के ऐलान से बीजेपी डर गई थी? क्या ममता बनर्जी ने जो कहा कि मई के बाद, यानी इस महीने के खत्म होते ही जो अगला महीना आ रहा है, उस महीने के पहले ही सप्ताह में, यानी महज 3 से 4 दिन के भीतर ही ममता बनर्जी ने जो कहा कि इंडिया अलायंस की जो बड़ी बैठक दिल्ली में होने जा रही है, तो क्या इस बात को लेकर के चिड़ मची थी? आखिर क्या था पर्दे के पीछे खेल? दोस्तों, बंगाल की राजनीति में जो कुछ हो रहा है उससे सिर्फ बंगाल की राजनीति पर असर नहीं पड़ रहा है, उससे बल्कि केंद्र में बैठी हुई बीजेपी सरकार और बीजेपी की सत्ता पर भी बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है। क्योंकि जो कहीं ना कहीं आप कह लीजिए कि स्लो मोशन में धीरे धीरे इंडिया अलायंस की मीटिंग की खबरें आ रही थी, और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर ये जो घटना हुई अभिषेक बनर्जी के साथ, जिस तरीके से ममता बनर्जी के पास देश के तमाम बड़े विपक्षी नेताओं के फोन गए हैं, इससे कहीं ना कहीं अंदेशा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए मुश्किलें डबल इंजन की सरकार पर पड़ेगा। यानी पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को समर्थन देते हुए सभी पक्षी पार्टियां एक साथ आ गई हैं, और दिल्ली के अंदर भी बैठक होने जा रहा है। यानी अब दिल्ली से लेकर के पश्चिम बंगाल तक अब इस पूरी लड़ाई को किस तरीके से विपक्षी पार्टी इंडिया अलायंस लड़ेगा, ये तो आने वाले वक्त पर देखा जाएगा। फिलहाल ये जो घटना हुई है, इसके बाद कहीं ना कहीं अगर किसी को नुकसान होगा तो ममता बनर्जी ने जो बताया है कि जो उनकी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के खिलाफ हम विरोध करेंगे, बीजेपी के लोग इसमें कुछ शामिल हैं, हालांकि जांच का विषय है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें बीजेपी का ही नुकसान हो सकता है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी ने कई लोगों को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया, 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई, लेकिन क्या इतने मात्र करने से मामला क्या शांत हो जाएगा? क्या राजनीतिक गलियारों में ममता बनर्जी जो रणनीति तहत इस वक्त जो है एक्टिव हो चुकी हैं, क्या बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी? अभी तो पश्चिम बंगाल के अंदर बहुत छोटे मोटे स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन इस घटना के बाद क्या ममता बनर्जी को अब आक्रामक रूप में आने का, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने का, सड़क पर उतरने का एक और खास वजह हाथ लग गया है? आपकी जो भी राय होगी दोस्तों इस खबर को लेकर के, वीडियो खबर में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा और ये बताने की जरूर कोशिश कीजिएगा कि आगे इंडिया अलायंस क्या कुछ करने जा रहा है। आप क्या सोचते हैं? अपनी दीजिएगा राय। धन्यवाद।